नाजरीन, प्रोग्राम आपकी बात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। एक बार फिर मुल्क के कुछ रियासतों में अक़लियती तबके के मसाइल को लेकर हाजिर। इस प्रोग्राम के जरिए आपकी बातों, शिकायतों और मांगों को हम हुक्काम तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं शहर अजमेर से। अजमेर एक तारीखी शहर है। इस शहर की खूबसूरती में यहाँ के तालाब और बावड़ियों का भी अहम रोल रहा है। लेकिन मुगल और चौहान दौर के तालाबों और बावड़ियों की हालत इस वक्त खस्ता है। इन बावड़ियों, तालाबों और आना सागर झील में लोग अब आजकल कचरा फेंकने से बाज नहीं आ रहे, जिसकी वजह से इनमें गंदगी भर गई है। देखिए अजमेर से हमारे नुमाइंदे रईस खान की रिपोर्ट। अजमेर एक तारीख़ी शहर है जो कभी राजस्थान का दारुल हुकूमत था। बादशाहों और शहजादों से लेकर मुग़ल सल्तनत के बड़े शहंशाहों तक का ताल्लुक़ इस शहर से रहा है। इन तमाम हुक्मरानों ने अपने दौर हुकूमत में अवाम की सहूलत के लिए कुएँ और बावड़ी तामीर करवाए थे। आज भी पूरा शहर इससे मुस्तफ़ीद होता है, लेकिन अजमेर की मुख्तलिफ मशहूर बावड़ियों की हालत बहुत ख़राब है। लोग अब बावड़ियों को मुग़ल और चौहान ख़ानदान की यादगार समझकर कचरे के ढेर में तब्दील कर रहे हैं और इनमें कचरा फेंक रहे हैं। कहा जाता है कि अजमेर की बुनियाद बादशाह अजय पाल चौहान ने रखी थी। उन्होंने पहाड़ी पर एक किला बनाया और आवाम के लिए पहाड़ी के नीचे एक किला बनाया। इसके अलावा पीने के पानी की कुदरती ज़राए के तौर पर बावड़ियाँ और तालाब बनवाए। लेकिन अफसोस की बात है, इन बावड़ियों और तालाबों की हिफाजत नहीं की गई। ज़राए के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया की बेहिसी के बाइस बावड़ियाँ अब आवाम के लिए कचरे के ढेर में तब्दील हो रही हैं। 1947 से पहले कभी आयशागंज, रसूलगंज में मुस्लिम आबादी रहा करती थी। यही वजह है कि पहाड़गंज, मलोसरबाड़ी के नज़दीक मज़ारात भी बने हुए हैं, जिनकी देखरेख हिंदू करते हैं। यहाँ आसपास दो बावड़ी हैं, जिनमें एक को छोटी और दूसरी को बड़ी बावड़ी कहा जाता है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह के आसपास भी बावड़ियों में से कुछ को छोड़कर बाकियों की हालत खस्ता है। इंतज़ामिया को इस जानिब ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। यहाँ पर नहाने धोने के लिए और इनके आसपास जो है हरियाली बगीचे हुआ करते थे, इनमें टहलने भी लोग आया करते थे। और जो मलूसर बावड़ी है उसके आसपास जो है मज़ारें, मस्जिदें हुआ करती थी। और ये मान्यता है कि वह चर्म रोग जो उससे नहा लेता था, उसके चर्म रोग समाप्त हो जाते थे। ऐसी अनेक जो है बावड़ियाँ अजमेर में हैं, जो कि देख रेख के अभाव में बहुत ही बुरा हाल है। और एक मान्यता है कि मुस्लिम लोग जो है यहाँ दरगाह के आसपास जो एरिया है, मुहर्रम के जो ताजिए निकलते थे, उनका सहराब भी इन बावड़ियों में ही किया करते थे। जैसे यहाँ एक कमला बावड़ी आधुनिक नाम रखा हुआ है, उसका प्राचीन नाम जो है कलमा बावड़ी। यहाँ लोग कलमे पढ़ा करते थे। ऐसे ही हिंदुओं के नाम से भी हैं, जो हिंदू महाराजा हुआ करते थे उन्होंने भी। और आप देखो ये जो आना सागर बना हुआ है, यह भी, इसके अंदर भी अनेक कुएँ हैं जो नेचुरल सोर्सेज है पानी। इसके अलावा ख्वाजा साहब की दरगाह में मुग़ल दौर की झालरा बावड़ी भी है। दरगाह के खादिम सैयद कुतुबुद्दीन सखी बताते हैं कि झालरा बावड़ी का पानी पूरे शहर की प्यास बुझाता था और लोगों को सुकून पहुंचाता था, जिसमें मुहर्रम की ताज़िया सैराब की जाती है और इस बावड़ी का पानी पाक समझा जाता है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला तरह तरह की बीमारियों में शिफा भी देता है। चिश्ती के मुताबिक दरगाह कमेटी को चाहिए वो इस झालरा बावड़ी का पानी फ़िल्टर करे और गर्मियों में ज़ायरीन को ठंडा पानी मुहैया करे, ताकि इन्हें ठंडे पानी से आराम मिल सके। अजमेर शरीफ जो है एक ख्वाजा साहब की नगरी है और यहाँ पर आना सागर तालाब है। और जिस तालाब में गरीब नवाज ने पूरे सागर को कासे के अंदर भर लिया था, ये करिश्मा है, करामत है। और गरीब नवाज के दरबार के अंदर इसी तरह से एक झालरा है, जिस झालरे का पानी को बतौर तबरुक ज़ायरीन लेकर के जाते हैं। मुहर्रम शरीफ में यहाँ पर ताज़िए सैलाब किए जाते हैं। इसी झालरे को अपनी अकीदत से ज़ायरीन अपने घरों में लेकर के जाते हैं। तो हमारी ये गुजारिश है कि दरगाह कमेटी इस झालरे की साफ़ सफाई और देखभाल रखे। और प्रशासन से ये गुजारिश है कि जो अजमेर का आना सागर है उसकी भी साफ़ सफाई रखे, ताकि जो ज़ायरीन, आने वाले ज़ायरीन हैं, उनकी जो अकीदत है और अकीदत पे कभी ठेस ना पहुँचे, उनको कोई तकलीफ ना पहुँचे। अजमेर शरीफ में आना सागर झील की हालत ख़राब है।
ये वही झील है जिसका पानी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने करिश्माती तौर पर अपने कांसे में भरा था और ये पूरी आना सागर झील सूख गई थी। मौजूदा सूरत हाल अब ऐसी हो चुकी है कि लोग अक्सर इस झील में कूड़ा करकट फेंकते रहते हैं। ऐसे में अब जिला इंतज़ामिया इस आना सागर झील की सफाई करवा रही है, लेकिन अब भी लोग इस झील को कचरे का ढेर समझ रहे हैं। सफाई अभियान के बारे में निर्देशित किया हुआ है और आना सागर हमारे यहाँ का एक प्रमुख वाटर सोर्स है और प्राकृतिक जगह है, पर्यटन स्थल भी है। तो आज इसको हमने लिया है और इसमें आज कार्य आरंभ किया है। ये बहुत बड़ी एरिया में फैला हुआ है, इसको पूरा करने में बहुत टाइम लगेगा, मगर आज इसकी शुरुआत हुई है। तो अगले कुछ दिनों में जहाँ भी इसके किनारे पे गंदगी पड़ी हुई है उसको हम हटवाएंगे, जन सहयोग के माध्यम से हटाएंगे, जनता को भी इसमें आज शुरुआत। ज़रूरत इस बात की है कि अजमेर की तारीखी बावड़ियों और तालाबों को सियाहती मकामात के तौर पर तरक्की दी जाए। इससे मकामी मईशत को फ़ायदा होगा और लोगों को साफ़ पानी भी मुहैया हो सकेगा। हुकूमती इक़दामात से न सिर्फ तालाबों और बावड़ियों की हालत बेहतर होगी, बल्कि पानी की किल्लत का मसला भी हल होगा। मुंसिफ टीवी के लिए अजमेर से रईस खान की रिपोर्ट। प्रोग्राम आपकी बात में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।